हरे कृष्णा। सभी को माघ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली भीमी या जया एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एकादशी का ये दिन भगवान श्री हरि की विशेष कृपा पाने का मौका है। इस दिन व्रत रखकर और उपवास करके इंसान आत्मिक उन्नति कर सकता है। इस एकादशी व्रत की महिमा के बारे में हमारे कई शास्त्रों में लिखा गया है। 9 फरवरी को वराह द्वादशी का भी शुभ अवसर है, जो इस धरती को बचाने और वेदों के उद्धार के लिए भगवान श्री हरि द्वारा दिया गया एक पवित्र दिन है। वराह का रूप धारण किया था। माघ के महीने में आने वाली ये पवित्र एकादशी बहुत पुण्य फल देती है। इसे मानने से इंसान के पिछले जन्म के और इस जन्म के सारे पाप खत्म हो जाते हैं और वो फिर से अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ भक्ति के रास्ते पर आगे बढ़ सकता है। तो चलो, इस परम पावनी मंगल कार्तिक एकादशी के मौके पर आज हम इससे जुड़ी एक पुरानी कहानी सुनते हैं। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है? उसके आराध्य देव कौन है? क्या महत्व है? कृपया विस्तार से बताएं। इस सवाल का जवाब देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, माघ महीने के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को भीमी एकादशी या जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह एकादशी सभी पापों को दूर करके मोक्ष देती है और इसका पालन करने से व्यक्ति को पिशाच योनि नहीं मिलती। ऐसा कहते हुए भगवान ने जया एकादशी की कहानी सुनाना शुरू किया। एक समय देवताओं के राजा इंद्र पारिजात से सुशोभित नंदन वन में अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने उस दिन नंदन वन में नृत्य और संगीत का कार्यक्रम रखा गया था। वहां गंधर्व पुष्पदंत, चित्रसेन और उसके बेटे प्रमुख थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था और उनके एक बेटी थी जिसका नाम पुष्पवंती था। पुष्पदंत का बेटा मालवानो इंद्र की खुशी के लिए आया था। जैसे कि आमतौर पर होता है, मालवानो और वंती एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो गए थे। वो दोनों भी बाकी अप्सराओं और गंधर्वों के साथ देवराज इंद्र की खुशी के लिए गाने और नाचने आए थे, लेकिन उनकी एक दूसरे के प्रति बढ़ती आसक्ति के चलते ध्यान गायन और नृत्य में कम और एक दूसरे के लिए ज्यादा था, जिससे उनकी गायकी और नृत्य में गलतियां आने लगी। वो शुद्ध गायन और नृत्य नहीं कर पा रहे थे। ये बात देवराज इंद्र से कैसे छिपी रहती? उनके ध्यान भंग होते देख इंद्र जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने इसे अपने अपमान की तरह लिया। गुस्से में आकर इंद्र ने उन दोनों को श्राप देते हुए कहा, अरे मूर्खों, तुम सच में पतित हो। तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति आसक्ति इतनी बढ़ गई है कि तुमने मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन कर दिया है। इसलिए मैं तुम्हें श्राप दे रहा हूँ कि जाओ, इसी पल मृत्युलोक में तुम्हारा पतन होगा और तुम पिशाच बनकर पति पत्नी की तरह रहोगे। ये श्राप सुनकर मालवानो और वंती दोनों ही डर से कांपने लगे। उन्होंने देवराज इंद्र से माफी मांगी, लेकिन अब श्राप को झूठा कैसे कहा जा सकता था? तो बस उनका थोड़ा सा पतन हुआ और वे पिशाच का शरीर पाकर हिमालय की गुफाओं में रहने लगे। अपने पाप के कारण उन्हें कई यातनाएं सहनी पड़ी और वे ऐसे ही समय बिताने लगे। आखिर एक दिन पिशाच की योनि में रह रहे मालवानों ने वंती से कहा, न जाने हमने ऐसा कौन उद्धरण चिन्ह जो पाप किए हैं, उसी की वजह से हमें ये पिशाच योनि मिली है। नर्क की यातनाएं तो असहनीय होती हैं, लेकिन पिशाच योनि के दुख भी बहुत कष्टदायक हैं। हमें कोई उपाय जरूर करना चाहिए जिससे हम इस पिशाच योनि से छुटकारा पा सकें। इसी सोच में डूबे हुए थे कि भगवान श्री विष्णु की विशेष कृपा हुई और उन्हें ये मौका मिला। वो दिन था माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का। उस दिन उन दोनों ने अनजाने में इस व्रत का पालन किया। हिमालय की गुफाओं में बहुत ठंड थी, इसलिए उन्होंने न तो कोई फल खाया और न ही किसी जीव की हत्या की। वो सुख भोगने की कोशिश भी नहीं कर पाए और पूरा दिन और रात एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे रहे। आखिरकार रात खत्म हुई और सूरज निकला। अब देखिए, उन्होंने अज्ञानता में भी एकादशी के दिन उपवास रखा था और रात भर जागरण किया था। इसलिए इस एकादशी व्रत के फल और भगवान श्री हरि की कृपा से उन्हें अपना पुराना दिव्य शरीर वापस मिला। साथ ही उनकी चेतना में भी बदलाव आ गया और उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तभी आकाश से एक दिव्य विमान प्रकट हुआ। अब वे पिशाच की योनि से मुक्त हो चुके थे। अलंकार पहनकर अपने विमान में बैठकर वे दोनों वापस स्वर्गलोक आए। उन्हें अपने पुराने शरीर में फिर से देखकर देवराज इंद्र को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मालवानों से पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ?
आप लोग मेरे श्राप से कैसे मुक्त हुए और अपना असली रूप कैसे पाया? मालवानों ने बताया कि भगवान श्री हरि की कृपा और जया एकादशी व्रत के पालन से उनके जीवन में ये चमत्कार हुआ था। ये सुनकर देवराज इंद्र भी बहुत खुश हुए और उन्होंने बड़े आदर से उन दोनों का स्वागत किया। स्वागत करते हुए भगवान श्री हरि ने कहा कि जो लोग उनकी शरण में जाते हैं और उनकी कृपा पाते हैं, वो मेरे लिए भी पूजनीय हैं। इसलिए अब आप दोनों अपने अपने स्थान पर लौट सकते हैं। इस तरह कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे श्रेष्ठ निरूप, हर इंसान को इस पवित्र जया एकादशी व्रत का पालन जरूर करना चाहिए। इसे पालन करने पर सभी यज्ञ और दान का फल मिलता है। सिर्फ इस एकादशी की कथा सुनने या पढ़ने से भी इंसान को अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। आज की जया या भीमी एकादशी की पूरी व्रत कथा सुनाई गई है। अगर आपको हमारी ये पुरानी कहानियां सुनना अच्छा लगता है, तो आप हमारे वैदिक सनातन धर्म के प्रचार में मदद कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आर्थिक योगदान भेज सकते हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं कि एकादशी जैसी पवित्र तिथि पर किया गया कोई भी आध्यात्मिक काम आत्मा को अनंत फल देता है। और श्री प्रभुपाद भी हमेशा कहते थे कि एकादशी का पालन करना मतलब पूरा दिन उस दिन को समर्पित करना है। मैं ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहता हूँ, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब देखो, एकादशी के दिन हम उपवास करते हैं और उपवास का असली मतलब क्या है? उप मतलब नजदीक और वास मतलब रहना, यानी उस दिन भगवान के नजदीक रहना। और ये तभी संभव है जब एकादशी के दिन हम हमेशा हरि नाम का स्मरण, चिंतन और कीर्तन करें। एकादशी के दिन अपनी चेतना को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी हमें एकादशी का पूरा फल मिलता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना, गलत काम करना, दूसरों की निंदा करना, आलसी रहना, जरूरत से ज्यादा सोना और इंद्रिय भोग करना जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन हमें अपने समय और मन पर खास ध्यान देना चाहिए। हम जानते हैं कि ये सब इतना आसान नहीं है, लेकिन इसे आसान बनाने का एक ही तरीका है। एकादशी के दिन हमेशा हरे कृष्ण का जप करते रहो। इससे अपने आप ही आप अपने मन और समय को कंट्रोल कर पाओगे। ये हमारा विश्वास और अनुभव है। एकादशी के अगले दिन, यानी द्वादशी को, सही समय पर उसका पारण करना भी उतना ही जरूरी है। ये बहुत जरूरी है और इस बार आने वाली द्वादशी तो खास है क्योंकि यह वरा द्वादशी है। यानी, ये वही दिन है जब भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण करके इस धरती को जल में डूबने से बचाया था। तो चलिए, सभी पापों का नाश करने वाली, परम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति देने वाली और जीवन के अंतिम लक्ष्य की ओर हमें बढ़ाने वाली इस शुभ जया एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा के साथ पालन करते हैं और परम भगवान श्री कृष्ण की खास कृपा प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा।